गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द जेट एग्जाम। आज है 27 अगस्त। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया का चैनल 27 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन का फैक्ट बताऊंगा, हर फैक्ट को आप नोट कर चलेगा जो कि परीक्षा जैसे से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज 27 अगस्त बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया का नंबर चैनल। आज का मोटिवेशन कोड क्या है? ज्ञान जिनमें ज्ञान की लालसा है, जिनमें ज्ञान की लालसा है उन्हें हर चीज़ ज्ञानवर्धक नजर आती है। मतलब ये चीज़ है कि आप कहीं भी खड़े हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? पढ़ाई पे ही होना चाहिए, ज्ञान लेने पर ही होना चाहिए कि हमको कहीं से भी ज्ञान ले लेना है, कहीं से भी कुछ भी हासिल कर लेना है, तभी आप सफल व्यक्ति बन पाएंगे। तो यही चीज़ है कि जहाँ भी रहिए ज्ञान की बातें करिए, ज्ञान के चारों तरफ ही रहिए, अपने आसपास ज्ञान का ही भंडार रखिए। तो ऐसे लोगों से मिलिए जिसके पास ज्ञान का भंडार हो, यानी जो ज्ञान बांटते हो। फालतू लोगों से दूर रहिए, तभी आप सफल व्यक्ति बन पाएंगे। बुलेट क्वेश्चन बाय जेट एग्जाम 27 अगस्त 2021। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, 27 अगस्त का इतिहास क्या था? तो 27 अगस्त का इतिहास यानी 27 अगस्त के दिन यानी आज ही के दिन क्या क्या हुआ था उसके बारे में आज हम जान लेते हैं। तो देखिए, 27 अगस्त 1859 ईस्वी में देश के महान उद्योगपति दोराबजी टाटा का जन्म हुआ था। जो टाटा कंपनी है, टाटा स्टील बनाती है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, 27 अगस्त 1859 में देश के महान उद्योगपति दोराबजी टाटा का जन्म हुआ था। उन्होंने ही टाटा स्टील की नींव रखी थी। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। फिर 27 अगस्त का इतिहास और भी क्या क्या हुआ था। 1939 में जेट इंजन वाले विश्व के पहले विमान ने जर्मनी से पहले उड़ान भरी थी। तो जेट इंजन पहला खोज हुआ था कब? 1939 में, 27 अगस्त के दिन ही। फिर 27 अगस्त 1963 को क्या है, खागसार आंदोलन में जनक और पाकिस्तान के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्ति इनायतुल्लाह खान मर्सिया का निधन हुआ था। और भी है, भारतीय सशस्त्र सेना की प्रथम महिला जनरल मेजर जनरल जी अली राम को मिलिट्री नर्सिंग सेवा के निदेशक नियुक्त किया गया था। फिर 27 अगस्त 1976 को महान गायक मुकेश का निधन हुआ था। मुकेश का नाम सुने होंगे, बहुत अच्छे गायक थे। फिर 27 अगस्त 1982 को आनंदम्बी कम्मा का निधन हुआ था। वह एक महान समाजसेवी के साथ साथ आध्यात्मिकता गुरु भी थी। फिर 27 अगस्त 1999 को क्या होता, सोनाली बनर्जी भारत की प्रथम महिला मरीन इंजीनियर बनी थी। फिर 27 अगस्त को ही क्या हुआ था, 3,000 से 60,000 वर्षों के लिए अंतराल के बाद मंगल पृथ्वी के सबसे नजदीक पहुंचा था। फिर 27 अगस्त 2008 को सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एम के माथुर को सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए 27 अगस्त को क्या क्या हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं 27 अगस्त से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट में पढ़ते हैं। विश्राम बेडकर की कौन सी पुस्तक लॉन्च हुई है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, बैटलफील्ड लॉन्च हुई है। विश्राम बेडकर द्वारा बैटलफील्ड नामक पुस्तक लिखी गई है, जिसका अनुवाद जेरी पिंटो द्वारा मराठी मूल रानांगन से किया गया है। यह पुस्तक एक भारतीय पुरुष और एक जर्मन यहूदी महिला के बीच जहाज पर सवार रोमांस की कहानी पर आधारित है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। देखिए, पुस्तकों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है उसको आप एक अलग नोट करिए, क्योंकि एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पुस्तकों से पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। बोरिया मजूमदार और किस सरकार की पुस्तक मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड कन्वेंट लॉन्च हुआ है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, कुसान। बोरिया मजूमदार और कुसान सरकार द्वारा लिखित मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड कन्वेंट नाम की एक पुस्तक साइमन एंड शूटर पब्लिशर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट में पढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन कौन सा हुआ है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, 2021। अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करना, एक समावेशी वसूली को आगे बढ़ाना, जलवायु कार्रवाई को बढ़ाना, भविष्य की खाद्य प्रणालियों में आकार देना, ये क्या होता है, आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन लॉन्च करता है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कोपेनहेगन किसके सेफ सिटीज इंडेक्स 2020 में सबसे ऊपर रहे हैं? तो सही होगा ऑप्शन नंबर बी, EIU। अब EIU क्या है?
इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी जेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को 60 वैश्विक शहरों में से दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभय कुमार सिंह। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अफगानिस्तान से भारत के निकासी मिशन को क्या नाम दिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान में अभी तालिबान ने क्या किया है, कब्जा कर लिया है। तो वहाँ से जितने भी लोग हैं वहाँ से हटना चाह रहे हैं, तो उन्होंने भारत ने क्या किया, उनको रिहा कराया है। तो जब रिहा करते समय क्या किया, इन्होंने एक नारा लगाया है, ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है। तो विदेश मंत्रालय MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत के जटिल मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया है। चलिए बात आई अफगानिस्तान की, तो फिर हम देखते हैं अफगानिस्तान कहाँ पे है। तो ये रहा आपका अफगानिस्तान, ये वाला हिस्सा देखिए आपका है अफगानिस्तान। नेक्स्ट में पढ़ते हैं। थोड़ा मेरा तबीयत सही नहीं है तो आवाज़ थोड़ा सा दिक्कत आ रहा, एडजस्ट करिएगा। ठीक है, फिर मैं और भी बेहतर करूँगा। नीति आयोग और किसने संयुक्त रूप में से लॉन्च किया फोरम फॉर डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, JKI। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के CEO कौन होंगे? अभिकांत कांत। विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व संसाधन संस्था के संस्थापक कौन होंगे? जेम्स गुस्तावे स्पेथ। अब बात आई अमेरिका के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट रहेंगे जोई बाइडन। अमेरिका के सब प्रेसिडेंट कौन रहेंगे? कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की निवासी हैं। अमेरिका का कैपिटल कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन DC। तो इतना सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। अमेरिका की जो संसद होती है उसका क्या कहता है? व्हाइट हाउस। इंडिया का संसद और चाइना का क्या कहता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। WAU20 चैंपियनशिप में शैली सिंह ने लॉन्ग जंप में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रजत पदक। शैली सिंह ने विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप, वर्ल्ड एथलेटिक अंडर-20 चैंपियनशिप में महिलाओं की लंबी कूद में रजत पदक जीत लिया है, जो कि ये इंडिया की हैं। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। तो यही है, फिर हम जो देख रहे हैं यही है शैली सिंह, भारत का झंडा लहराते हुए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने मनाया बाचुआ महोत्सव 2021? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। असम ने मनाया है वाचुआ महोत्सव। तीवा आदिवासियों असम में वाचुआ महोत्सव में भाग लेने के लिए अपने पारंपरिक डेनेक ई का प्रदर्शन करते हैं। यह त्यौहार तीवा आदिवासियों द्वारा अपनी अच्छी फसल के चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह गाने, नृत्य, अनुसंधानों के एक समूह के साथ आता है। असम का राज्यपाल कौन रहेंगे? असम के राज्यपाल रहेंगे जगदीश मुखी। असम के मुख्यमंत्री रहेंगे हिमंत बिस्वा शर्मा। अब बात आई असम की, तो फिर हम देखते हैं असम कहाँ पे है। तो ये रहा आपका असम। ये चीज़ें भी आप नोट करें। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसके द्वारा नियुक्त समिति ने शहरी और सरकारी बैंक के लिए 4 स्तरीय संरचना का सुझाव दिया है? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर NN विश्वनाथन की अध्यक्षता में RBI द्वारा नियुक्त पैनल से सहकारी बैंकों के लिए 4 स्तरीय संरचना का सुझाव दिया है। उनके लिए न्यूनतम CRS पूंजी से जोखिम भारतीय संपत्ति अनुपात CRAC कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेस्ट रेशियो 9% से 15% तक क्या किया है? भिन्न हो सकता है। इसके बारे में इन्होंने कहा है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, RBI। मिस्टेक हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, RBI। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल कोच SS किसका निधन हुआ है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, SS हकीम का। भारत के पूर्व फुटबॉलर और 1960 के रोम ओलंपिक में खेलने वाले अंतिम राष्ट्रीय टीम के सदस्य सैयद शाहिद हकीम का निधन हो गया है। 82 वर्ष की हकीम साहब जैसे लोकप्रिय थे। यही PM देख रहे हैं, यही है हकीम। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम
आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन के लिए यहाँ पर आपको पीडीएफ में डेली बाई डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को आपको मिलेगा। तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हाई स्कूल 10th 11th 12th 12 BSc MSc MCOM किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी सूचना आता है, कोई भी न्यूज आता है, तो सीधे आपको मोबाइल पर पहले पहुंचेगा। तो जल्दी से चैनल ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। प्रिंसपाल सिंह NBA चैंपियनशिप किस में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, रोस्टर। प्रिंसपाल सिंह NBA खिताब जीतने वाले टीम का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय बने जब उनकी टीम सैक्रामेंटो किंग ने 2021 NBA समर लीग का ताज जीता। 6 फुट 9 फॉरवर्ड ने NBA के किसी भी स्तर पर चैंपियनशिप रोस्टर का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। फिर हम देख रहे हैं यही है प्रिंसिपल सिंह। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भालकी हिरेमैथो के दृष्टा के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री बसवा पुरस्कार मिला है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन जाएंगे? बसवराज एस बोम्मई। कर्नाटक के राज्यपाल जाएंगे थावरचंद गहलोत। कर्नाटक का राजधानी जगह बेंगलुरु। अब बात है कर्नाटक की, फिल्म देख सकते हैं कर्नाटक कहाँ पे है, तो ये रहा आपका हिस्सा कर्नाटक। अब एक क्वेश्चन और पूछता है, कर्नाटक कितने राज्यों से घिरी हुई है, यानी कर्नाटक की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? तो 5 राज्यों से। कौन कौन थे? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा। 5 राज्यों से इसकी सीमाएं मिलती हैं। और हिंद ओशियन से भी मिलता है, यानी हिंद महासागर से भी इसकी सीमा मिलती है। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहाँ के कॉमेडियन सीन लाक का निधन हुआ है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश के कॉमेडियन सीन लाक का निधन हो गया है और ब्रिटेन के बेहतरीन हास्य कलाकारों में से एक थे। यही है फिल्म जो दिख रहे हैं, यही है सीन लाक। बात ये ब्रिटिश की, तो फिल्म देख सकते हैं ब्रिटिश कहाँ है, ब्रिटेन कहाँ पे? ये रहा आपका यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, वर्ल्ड का नक्शा है। ये रहा आपका देखिए हिस्सा इंडिया का। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। इन्फोसिस बनी कितने अरब डॉलर का एम कैप पार करने वाली चौथी भारतीय फर्म? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 100। ऑप्शन नंबर सी, 100। इन्फोसिस की स्थापना को 7 जुलाई 1981 में। इन्फोसिस के सीईओ कौन बनेंगे? सलील पारेख। इन्फोसिस का मुख्यालय कहाँ जगह? बेंगलुरु। इतना सारा चीज़ आप नोट करें। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बैकलिस्ट सर डोज फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। किसने ताड़ के तेल पहल की घोषणा की है? आपके सामने है 4 ऑप्शन। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और आपके जीवन समय में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़िए, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। और अगस्त में मैंने जितने भी दिवस बताए हैं, वीडियो को पॉज करिए, सारे दिवस को लाइन बाय लाइन कमेंट बॉक्स में लिख जाइए। ऐसा करने से चीज़ें आपको कभी भूलेंगे नहीं और हमेशा याद रहेंगे। तो हर चीज़ को आप लेके चलिए साथ में, हर काम करिए, अच्छे से करिए, गोल सेट करिए, टाइम टेबल न बनाइए। मैं हमेशा कहता हूँ गोल सेट करिए, अभी से कुछ नहीं बिगड़ा है। आज से प्रयास करिए, आज से 2 अक्षर पढ़िए, कल 4 अक्षर पढ़ेंगे, परसों 5 पढ़ेंगे। ऐसे करते करते एक टाइम आएगा कि आपके पास अक्षरों का भंडार होगा। तो आज से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा भी टाइम न गंवाइए, हर चीज़ को लेके चलिए, समय से काम करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।